गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा दूसरा चैप्टर है, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, इस इसी जनसंख्या संबंधित जो चैप्टर है वो आपने सेकंड बुक जो है म, भारत लोक और अर्थव्यवस्था में, उसमें आपने भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के सामने पढ़ा था। यही चीज़ आपने विश्व स्तर पर पूरे विश्व की जानकारी के संबंध में जनसंख्या का वितरण देखना है। तो इसमें आज हम मुख्य रूप से जो इसमें टॉपिक लेंगे वो जनसंख्या का विश्व वितरण प्रारूप होगा। अगर आप विश्व की जनसंख्या मानचित्र का सावधानी से निरीक्षण करें तो आपको स्पष्ट होगा कि विश्व के अपेक्षाकृत कम भाग ही ऐसे हैं जहां आबादी का घनत्व बहुत अधिक है, यानी कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। जबकि आज आज भी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ने के बावजूद विशाल प्रदेश विरल बसा हुआ निर्जन प्राय प्रदेश है। जनसंख्या के इस विषम वितरण ने ही कुछ देशों जैसे बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, जावा हो गया, भारत, पूर्वी चीन आदि को न केवल सघन आबादी वाला प्रदेश बना दिया, बल्कि वहाँ की बढ़ती हुई एवं अधिक घनी जनसंख्या इन देशों के लिए क्या है, भारी समस्या भी बन गई है। तो बच्चों, हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का विश्व स्तर पे वितरण कैसा है, उसका प्रारूप कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जनसंख्या पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण एक जैसा नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। तो जनसंख्या वितरण से क्या मतलब है? जनसंख्या वितरण से अभिप्राय है कि धरातल पर लोगों का वितरण या फैलाव से है कि कहाँ कहाँ लोग कैसे फैले हुए हैं, बसे हुए हैं। अर्थात जनसंख्या वितरण का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। अगर मोटे तौर पर देखें हम, तो विश्व की जनसंख्या, जो विश्व की कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या का 90% जो जनसंख्या है, इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। यानी विश्व की टोटल 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। ठीक आदि ठीक इसी तरह से, यानी जो पूरी पृथ्वी का 90% हिस्सा है, उस पर कुल 10% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और बहुत बड़े भूभाग में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। हम कुछ आंकड़े लेंगे विश्व के प्रमुख देशों की जनसंख्या। ये जो आंकड़े लिए गए हैं, ये डाटा बेस्ड ऑन द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन एस्टिमेट है। ये 2020 के इंटरनेट से हमने लिया है। तो इसके अनुसार जो विश्व की जो जनसंख्या है, जो प्रमुख देशों की जो जनसंख्या, उनमें चीन पहला नंबर आता है, जहां 143 करोड़ और 93 लाख जनसंख्या निवास कर रही है। उसके बाद भारत दूसरा नंबर पर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है, जिसकी जनसंख्या 2020 में अनुमानित लगाया गया है 138 करोड़ है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 33 करोड़, इंडोनेशिया 27 करोड़ 35 लाख, पाकिस्तान 22 करोड़ 8,000, ब्राज़ील 21 करोड़ 25 लाख, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, जापान, इथोपिया आदि देश हैं जो यानी बढ़ते सबसे अधिक से कम की ओर हमने इसमें कुछ 12 देशों को इसमें दिखाया है। तो जनसंख्या का वितरण, जैसे हमने कहा, मोटे रूप से इसको जनसंख्या के वितरण के केंद्रीकरण अथवा उसका बिखराव की दृष्टि से चार प्रकार के प्रारूप हमें देखने को मिलता है। प्रथम श्रेणी के प्रारूप, द्वितीय श्रेणी के प्रारूप और तृतीय श्रेणी के प्रारूप और चतुर्थ श्रेणी के प्रारूप। तो प्रथम श्रेणी के जो प्रारूप हैं, इनमें अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यानी दुनिया की ये वो क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का सबसे अधिक जमवाड़ा है। तो इसके अंतर्गत वे प्रदेश आते हैं जिनमें जनसंख्या के घने जमाव मिलते हैं, यानी हमें कहते हैं घने कुंज क्षेत्र हैं। ये प्रमुख क्षेत्र आपके जो हो गए हैं, इनमें मुख्य रूप से पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया हो गया, और
दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, रूस के दक्षिण पश्चिमी भाग और उत्तरी उत्तरी अमेरिकी पूर्वी तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत। यानी हम इस मानचित्र के माध्यम से आप इसको समझ भी सकते हैं कि कैसे इसको हम देख सकते हैं। इसमें देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा आपको, पहला क्षेत्र पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया वाला ये क्षेत्र है। ये देखिए आपका जो पूर्वी चीन वाला क्षेत्र, कोरिया, ये जापान वाला क्षेत्र है। इसी तरह से जो दूसरा क्षेत्र बताया गया है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, ये देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इंडोनेशिया, इधर ये इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोपीय देश, ये देखिए पश्चिमी यूरोपीय देश, ये पश्चिमी यूरोपीय देश में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये सारे देश इसके अंतर्गत आ गए हैं। इसके अलावा रूस के दक्षिण पश्चिमी भाग, ये रूस का दक्षिण पश्चिमी भाग है, ये वाला इलाका जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इसी तरह से एक अन्य क्षेत्र जैसे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये देखिए उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये दक्षिणी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वाला क्षेत्र जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये जनसंख्या के प्रथम श्रेणी के प्रारूप हैं। यहाँ जनसंख्या का सघन बसाव देखने को मिलता है। दूसरा जो क्षेत्र है जिसको हम द्वितीय श्रेणी के क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के क्षेत्रों में मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं और इनमें मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में भौतिक व मानवीय दशाएं अपेक्षित कम उपयुक्त हैं, यानी मनुष्य के रहने के लिए यहाँ प्रथम श्रेणी के जो प्रारूप हैं उसकी तुलना में कम सुविधाएं हैं। इसके अंतर्गत यूरोप, भूमध्य सागर के तटवर्ती देश हो गए जिसमें पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस हो गया। ये देखिए मानचित्र में देखिए ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन वाले क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। इनमें आपका यूगोस्लाविया, इटली, दक्षिणी फ्रांस, यूनान, एशिया, तुर्की, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, फिर इसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया देश, चीन का मध्यवर्ती भाग, ये देखिए चीन का मध्यवर्ती भाग जो आपको ये संकेतों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ये संकेत बने हुए हैं, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, इनके माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो इनमें उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग हो गया, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग हो गए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली आदि देश हैं जो द्वितीय श्रेणी के प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तृतीय श्रेणी के प्रारूप वाले देश हैं। तृतीय श्रेणी में इस श्रेणी के देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या का अल्प जमाव मिलता है। इन क्षेत्रों में भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति आदि का अनुपयुक्त होना तथा आर्थिक संसाधनों का अभाव जनसंख्या के सघन जमाव में अवरोधक का काम करती है। यानी ये वे कंडीशन हैं जो अधिक जनसंख्या का वितरण नहीं होने देते, यानी मनुष्य के रहने के लिए यहाँ दशाएं अच्छी नहीं, अच्छा भूभाग नहीं है, यानी ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, जलवायु अच्छी नहीं है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पानी की उपलब्धता कम रहती है, यानी आर्थिक संसाधनों का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। जिस कारण क्या है, यहाँ पे जो है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। और ख़ासकर ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपका जो उत्तरी अमेरिका, जो कनाडा और यूरेशिया, यानी ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, ये ऊपर वाला क्षेत्र, और यूरोप में ये वाला क्षेत्र जो है ये टैगा क्षेत्र कहलाता है। मध्य एशिया के पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, विषुवतरेखीय भूभाग जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में क्या है जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो चौथा श्रेणी के प्रारूप हैं ये अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यानी ये इनको हम जनसंख्या विहीन क्षेत्र भी कह सकते हैं। जनसंख्या यहाँ बहुत कम पाई जाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत स्थित क्षेत्र सामान्यतः जनसंख्या शून्य क्षेत्र कहलाते हैं और इन क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत विश्व के अत्यंत ठंडे प्रदेश,
अत्यंत गर्म प्रदेश जैसे सहारा मरुस्थल हो गया। इसी तरह से पर्वतों के शिखर भाग सम्मिलित हैं जहाँ वर्ष भर बर्फ़ पड़ी रहती है। खासकर आप ये कह सकते हैं जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो सकते हैं। और सहारा मरुस्थल, ये देखिए सहारा मरुस्थल में, ये सहारा मरुस्थल है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यानी हम इस तरह से ये देख सकते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या का वितरण है उसको 4 प्रारूपों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के प्रारूप, द्वितीय श्रेणी के प्रारूप, तृतीय श्रेणी के प्रारूप, चतुर्थ श्रेणी के प्रारूप। और जो सबसे अधिक जनसंख्या का जमघट है वो प्रथम श्रेणी के प्रारूप के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस तरह से आपने देखा कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे कैसे है, किन क्षेत्रों में कैसा कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।